नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी आरोपियों की जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब उमर खालिद को गिरफ्तार हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं। खालिद को सितंबर 2020 में यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उमर खालिद और बाकी लोग दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड थे। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो दरअसल सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़क उठे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये दंगे अचानक नहीं हुए थे, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी और पहले से प्लान की गई साजिश थी। पुलिस ने आरोप लगाया है कि इस साजिश में उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी, मीरान हैदर, गुलफिशा, फातिमा, ताहिर हुसैन और कुछ दूसरे लोग भी शामिल थे। उमर खालिद और उनके साथियों पर यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जैसे आतंकवादी गतिविधियों की प्लानिंग करना, साजिश रचना, दंगा भड़काना और गैर कानूनी भीड़ जुटाना। दिल्ली पुलिस का कहना है कि खालिद ने 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में सीएए एनआरसी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के उस समय के पार्षद ताहिर हुसैन और एक्टिविस्ट खालिद सैफी से मुलाकात की थी। पुलिस का दावा है कि वहीं पर दंगों की योजना बनाई गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर और शादाब अहमद इन 9 लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट की 2 जजों की बेंच जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर ने यह फैसला सुनाया। खास बात यह है कि इन आरोपियों में से सैफी, गुलफिशा, सलीम और शिफा ने पहले भी 2 बार जमानत याचिका के लिए कोर्ट में अपनी बातें रखी थी, लेकिन जिन बेंचों के सामने उन्होंने जमानत की मांग की थी उन जजों का बाद में ट्रांसफर हो गया और फैसला नहीं सुनाया गया। अब तीसरी बार इन चारों ने जस्टिस चावला और कौर के सामने फिर से जमानत की अर्जी दी है, लेकिन इस बार भी कोर्ट ने जमानत नहीं दी। वहीं दूसरी ओर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की एक अलग बेंच ने तस्लीम अहमद की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। तस्लीम को भी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े केस में आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उन्हें अभी रिहा नहीं किया जा सकता। उमर खालिद को 14 सितंबर 2020 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। तब से वो तिहाड़ जेल में बंद है और अब तक खालिद के केस की बाकायदा सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है। खालिद ने कई बार जमानत के लिए कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन हर बार खालिद की अर्जी खारिज हो गई। सबसे पहले मार्च 2022 में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद का बाकी आरोपियों से लगातार संपर्क बना हुआ था और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पहली झलक में सही लगते हैं, वरना वो तो गलत ही हैं। उमर खालिद ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन ये याचिका कई बार टलती रही। फिर 14 फरवरी 2024 को उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अब हालात बदल चुके हैं, इसलिए खालिद ये अर्जी वापस ले रहे हैं। इसके बाद खालिद ने तय किया कि अब वो फिर से जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। मई 2024 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की अगली जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। इसमें खालिद ने कहा था कि खालिद के मुकदमे में देरी हो रही है और बाकी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, तो उन्हें भी मिल जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं माना और उनकी अर्जी ठुकरा दी। इस मामले में कुल 18 लोग आरोपी हैं, जिनमें से कुछ को जमानत मिल चुकी है, जैसे कि नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को 2021 में जमानत मिल चुकी है। खालिद के वकील ने उनकी जमानत को आधार बनाकर कहा कि खालिद को भी जमानत मिल जानी चाहिए, लेकिन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि ये जमानतें उदाहरण नहीं बन सकती और हर आरोपी को एक जैसा हक नहीं दिया जा सकता। खालिद के वकील त्रिदीप पैस ने अदालत में कहा कि खालिद के खिलाफ जो आरोप हैं वो बिना पुख्ता सबूत के लगाए गए हैं। पैस ने बताया कि पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को दंगों से जोड़ने की कोशिश की, जबकि खालिद ने कोई हिंसा भड़काई ही नहीं और दंगों के वक्त दिल्ली में वो मौजूद भी नहीं थे। पैस ने यह भी बताया कि खालिद ने सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप में 5 ही मैसेज भेजे थे, जिनमें से 3 में गूगल मैप्स की लोकेशन थी और एक मैसेज में खालिद ने पुलिस की ओर से विरोध प्रदर्शन खत्म करने की अपील भी की थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि खालिद ने दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए साजिश रची थी और उनकी हरकतें सरकार को दबाने की कोशिश दिखाती हैं।
पुलिस ने खालिद के अमरावती में दिए गए भाषण के कुछ शब्दों जैसे कि इनकलाबी सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल को हिंसा भड़काने वाला बताया। खालिद का मामला अब यूएपीए कानून के इस्तेमाल और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ी बहस बन गया है। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.